और छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं, कार्रवाई शुरू हो चुकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जवाब आ जाए फिर आप ले लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, अव्यवस्था थी, खोद कर छोड़ दिए थे, लोग परेशान हो रहे थे, बहुत प्रकार की शिकायतें थी। उन शिकायतों का निराकरण हो, समय पर काम हो, गुणवत्ता युक्त काम हो, ये लगातार सरकार सुनिश्चित कर रही है और इस दिशा में अच्छी प्रगति भी हो रही है। और मैं आश्वस्त करता हूं कि जिस बड़े उद्देश्य को लेकर ये योजना बनाई गई है, उस योजना के अनुरूप काम हो, गुणवत्ता युक्त काम हो, समय पर काम हो, ये सुनिश्चित करेगी सरकार। चलिए प्रश्न कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएचई विभाग में जो पानी टंकी का निर्माण हो रहा है या हुआ है, मात्र ठेकेदार समय अवधि में काम नहीं किए और पेनाल्टी विभाग में शासन के द्वारा जो पेनाल्टी तय है, उस पेनाल्टी से बचने के लिए अधिकांश जगह में टंकी पे जमीन विवाद बताया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि वहां पर जमीन विवाद नहीं था। आप लिख के दे देंगे, क्योंकि इस प्रश्न से संदर्भित नहीं है, लिख के दे देंगे मंत्री जी को। मैं आ रहा हूं ना महोदय। अजय चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार हमने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, पिछली सरकार के खिलाफ। तो मैंने कहा था कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जादू सड़क बन गई और ये सड़क जादू से बनी है। उस सड़क से आपकी गाड़ी निकलती है, चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी निकलती है, मुख्यमंत्री जी की गाड़ी निकलती है, तमाम अधिकारी लोगों की गाड़ी निकलती है, नेताओं की गाड़ी निकलती है, पर स्थानीय शासन विभाग को पता चलता है सड़क बन रही करके समाचार पत्र से, और वो भी आधा बन जाता है तब समाचार पत्र से पता चलता है शासन को कि सड़क बन रही यहाँ पे करके। तो ये जादू अभी भी चल रहा है उनका साहब। ऐसा कौन आदमी, ऐसी कौन सी संस्था है जिसके जादू के प्रभाव में इधर के लोग भी थे, इधर के लोग भी दिख रहे हैं मेरे को। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय कि आपने 26/10/22 को 2,36,000 का टेंडर किया था। वो 10 टुकड़ों में किया था, ये हमको मालूम है, लेकिन हम ये पूछ देते हैं, चूंकि नेशनल हाईवे के रोड का आप डिवाइडर बना रहे थे, तो क्या आपने टेंडर जारी करने से पहले नेशनल हाईवे से अनुमति ली थी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर निगम रायपुर ने एनओसी के लिए पत्र लिखा था एनएचएआई को 13/6/2022 को, और एनएचएआई ने भी उस पत्र का जवाब दिया। माननीय 26/10/2022 को टेंडर हुआ है। मैंने ये पूछा है कि उस टेंडर में जारी करने से पहले, जारी कर दिया आपने टेंडर, 10 टेंडर जारी हुए 20-20 लाख की, ये भी अपने आप में अद्भुत घटना है कि 200 करोड़ रुपये के टेंडर को, 200 करोड़ नहीं 2 करोड़ रुपये के टेंडर को 10 टुकड़ों में किया। तो इस टेंडर को जारी करने से पहले आपने एनओसी ली थी कि नहीं ली थी? और ऐसे कितने निर्माण स्थल हैं जिसको आपने एनओसी लेके, एनएचआई से एनओसी लेके करवाया है? उसी रोड में बता दीजिए कि बिना एनओसी के काम करवाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 13/6/2022 को नगर निगम रायपुर ने एनएचएआई को पत्र लिखा अनापत्ति एनओसी प्राप्त करने के लिए, और एनएचएआई ने उसका रिस्पांस भी दिया। नगर निगम रायपुर के जोन क्रमांक 10 ने 26/10/2022 को निविदा जारी की, और इस बीच जानकारी लगने पर सब इंजीनियर निरीक्षण करने गए तो वहां पर काम होता हुआ पाया। काम कर रहे मजदूरों से पूछताछ की तो कौन करा रहा है ये पता नहीं चला, और फिर उक्त निविदा को 9/11/2022 को निरस्त कर दिया गया। और इस प्रकार से ये सही है कि नगर निगम ने कोई निर्माण नहीं किया है, एनएचएआई ने निर्माण नहीं किया है, और वहां पर रोड डिवाइडर और सौंदर्यीकरण रोड का हुआ है। ये वस्तु स्थिति है। 2,36,000 रुपये की
अनटाइड फंड से वो निविदा नगर निगम ने जारी की थी। तेली बांधा चौक से वीआईपी चौक जोन क्रमांक 10 का ये मामला है, ये वास्तविकता है। मैं इस सदन में घोषणा करता हूं कि संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर इस मामले की जांच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपका काम हो गया। एक सेकंड में मंत्री जी ने घोषणा कर दी जांच के लिए। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा माननीय। स्पेसिफिक कुछ विषय है तो बोल मैं ये कहना चाहता हूं, कल भी घोषणा हुई थी, किसी को सजा देना विषय नहीं है। जो ये माननीय राजकाज की पद्धति विकसित किए है ना, उसमें आप चर्चा करके रायपुर शहर के विधायकों को भी शामिल कीजिए, हमको भी शामिल कीजिए। हम लोग इस प्रश्न को लगातार 3-4 बार से कर रहे हैं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जांच की घोषणा की, लेकिन ये दादागिरी है और लोक धन के लूट का एक उदाहरण है, नमूना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, रायपुर शहर के भी विधायकों को शामिल करके और इसकी नजीर पूरे प्रदेश में बने कि शासन तंत्र ऐसा ना करें। ठीक। आपको धन्यवाद फिर से जांच के लिए। श्रीमती संगीता सिन्हा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे उप मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है और उसमें जो टिप में है, शासन के नीतिगत निर्णय के कारण निविदा लंबित है। तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से पूछना चाह रही हूँ कि किस शासन का कब का निर्णय है? नई सरकार बनने के बाद जिन कामों में प्रारंभ नहीं हुआ था, निविदा नहीं हुआ था, तो उसके लिए वित्त विभाग से अनुमति की आवश्यकता है। अनुमति के लिए प्रक्रियाधीन है और जैसे ही अनुमति आएगी, अन्य काम जो है सारे कामों का विस्तृत विवरण आपको दिया है और जो काम विलंब हुए हैं उस पर कार्यवाहियां भी की जा रही है और बाकी की प्रक्रियाधीन है, समय पर होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि जो 2021 और 22 से 2023 और 24 तक जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं और उनका निविदा स्तर पे, मतलब निविदा स्तर भी जो टेंडर लग चुका है और ऐसे मेरे लगभग 13 जो कार्य है जो 26 करोड़ 52 लाख की राशि का है अध्यक्ष महोदय जी। तो मैं जानना चाहती हूँ उस पे शासन ने किस लिए रोक लगाया? देखिए, आपको पता है कि अभी विधानसभा के चुनाव हुए, आचार संहिता लगा था, नई सरकार बनी है, प्रक्रियाधीन है और समय पर काम सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछे, सड़कों के काम हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये लोगों को आवागमन उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है और उसके लिए पूरी गंभीरता से सरकार काम कर रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये मेरे ही विधानसभा की बात नहीं है, ये पूरे क्षेत्र के, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग, बच्चे को अगर स्कूल जाना है वहाँ पे इतनी परेशानी होती है, पूरे गिट्टी से भरा हुआ रोड है अध्यक्ष महोदय जी, और छोटी मोटी रकम नहीं, 26 करोड़ की बात करिए, 26 करोड़ 52 लाख की, और इतने राशि को टेंडर लगने वाला था अध्यक्ष महोदय जी, उनको रोक दिया गया है। मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया आपको। मंत्री जी ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई राजनीतिक जवाब नहीं देना चाहता था। अब 5 सालों में आपने काम किया होता तो ये आपको बोलना नहीं पड़ता। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे शासन में स्वीकृत किया गया है, हमारे शासन में माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट हो गया। प्रश्नकाल में एक ही सदस्य बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, निशाद आप बोलिए। एक मिनट। कुंवर सिंह नाम दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उनका ये कहना है महोदय जी का कि वो कार्य किया जाएगा। मुझे वो समय बता देंगे कि कब तक आप इस कार्य को, चलिए समय बता दीजिए, समय बता दीजिए। चलिए जल्द से जल्द, चलिए हो गया। आपका बहुत जल्दी की बात, जवाब आ गया। छोटा मोटा रोड नहीं, यहाँ पे पर्यटन स्थल का भी है, सीधे ही पर्यटन स्थल है। चलिए एक प्रश्न को और कर लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में एक पूरक प्रश्न है मेरा। पूछिए। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, और रही बात
पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर जो सीधा आरोप उन्होंने लगाया है, पूर्ववर्ती सरकार ने तो टेंडर लगा दिया था। प्रशासकीय स्वीकृति आपको देनी है, लेकिन इसमें जो विलंब हो रहा है उसके कारण जनता को जो परेशानी हो रही है, आने जाने में शासकीय संस्थान भी हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। नल से जल पहुंचाया जा चुका है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से हर पात्र गरीब परिवार के अपने घर का सपना सच हो रहा है। पीएम स्वनिधि योजना में 140% उपलब्धि अर्जित कर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मेरी सरकार कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए सदैव संवेदनशील रही है। प्रदेश के 2600 से अधिक छात्रावासों एवं आश्रमों में अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के छात्र छात्राओं को इस वर्ष अब तक निःशुल्क सुविधाओं तथा शिष्यवृत्ति के रूप में 325 करोड़ रुपये से अधिक और छात्रवृत्ति के रूप में 102 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत प्रदेश के 2500 से अधिक गांवों के विकास के हेतु लगभग 400 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जाति प्रमाण पत्र प्रदाय अभियान के तहत लोक सेवा केंद्रों माध्यम से प्रदेश भर के स्कूली छात्र छात्राओं को अब तक लगभग 1,39,00,000 से अधिक डिजिटल हस्ताक्षरित रंगीत प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी की पावन स्मृति में प्रदेश के 30 अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में संत रविदास स्मारक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के लगभग 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर 3,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न स्थानों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। संत रविदास स्वरोजगार योजना अंतर्गत 34 करोड़ से अधिक एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक स्वरोजगार ऋण सहायता वितरित की गई है। ने पीएम जनधन योजना अंतर्गत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल्य जिलों में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आंगनवाड़ी केंद्रों, छात्रावासों, बहुउद्देश्य केंद्रों, सड़कों, पुलों और आवास के निर्माण करने का निर्णय किया गया है। योजना अंतर्गत 23 जिलों में 4,597 वसाहतों में निवास करने वाले बेगा, सहारिया एवं बहरिया जनजाति के 11 लाख से अधिक भाई बहन लाभान्वित होंगे। पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वधु वर्ग हेतु संचालित मुख्यमंत्री उद्यम एवं स्वरोजगार योजना अंतर्गत इस वर्ष अब तक 280 से अधिक हितग्राहियों को 15 करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई गई है। मेरी सरकार प्रदेश के दूध उत्पादकों को और डेयरी किसानों की समृद्धि के लिए मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ के माध्यम से विभिन्न राज्यों की डेयरी फेडरेशन के साथ समन्वय और सहभागिता करते हुए सांची बांध को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पित है। संकल्प पत्र 2023 की गारंटी को पूरा करते हुए मेरी सरकार ने कोडो, कुटकी जैसे मिलेट्स उगाने वाले कृषकों को भी आय की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस योजना में 3 वर्षों 105 करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय की जाएगी। मकर संक्रांति उत्सव के दौरान पात्र लाडली बहनों के खातों में 1,576 करोड़ रुपए से अधिक की राशि और 56 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों के खातों में 341 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि अंतरित की गई है। आहार अनुदान योजना अंतर्गत 240 करोड़ रुपए व्यय किया जाकर
2 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत अब तक 14 लाख से अधिक बालिकाओं को 388 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति का वितरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर 5 वर्षों में निरंतर प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम अंतर्गत पंजीकृत बच्चों में से 88% से अधिक बच्चों के पोषण स्तर को सामान्य स्तर पर लाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी के नव भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी के लिए मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखी है। मेरी सरकार भी प्रदेश की युवा शक्ति को चेहरे पर मुस्कान और सपनों के उदाव को नई गति और नई ऊर्जा दे रही है। आयुष्मान भारत मिशन अंतर्गत अब तक 3 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र को 104% क्रियाशील करने पर मध्य प्रदेश को देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जन सुविधा एवं कार्य दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का विलय कर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया है। उज्जैन में देश की पहली हेल्दी एवं हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का शुभारंभ हो गया है। देश को सिकल से रोग मुक्त बनाने के लिए गठित मिशन की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रदेश में शहडोल जिले में से की है। वर्ष 2047 तक बाद कोई भी बच्चा सिकल सेल वाला रोग के साथ जन्म नहीं ले, मेरी सरकार इस संकल्प को पूरा करने में कोई कसर छोड़ेगी नहीं। मेरी सरकार आगामी महाशिवरात्रि से गुड़ी पड़वा के मध्य उज्जैन में भव्य विक्रम व्यापार उद्योग मेला का आयोजन करने जा रही है, जो मध्य प्रदेश के आर्थिक और आध्यात्मिक विकास का प्रतिबिंब बनेगा। भारत सरकार की एक स्टेशन एक उत्पाद योजना अंतर्गत पंचबड़ी सिल्क टैग पार्क का शुभारंभ किया गया है, जो कि देश का एकमात्र सिल्क टैग पार्क है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 47,40,000 से अधिक आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं और इस राशि से मध्य प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कलात्मक समृद्धि की दृष्टि से देश का गौरव है। मेरी सरकार ने वर्ष प्रतिपदा नव संवत्सर के शुभारंभ एवं सृष्टि आरंभ दिवस को उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में भव्य रूप से मनाने का निर्णय किया है। इस अवसर पर कलश यात्रा, विक्रम व्यापार उद्योग मेला। मेहरबानी की इसके लिए इतना बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेताजी ने जो अपने प्रश्न के माध्यम से ही स्पष्ट कर दिया कि मेहरबानी क्या पुराने मुख्यमंत्री के लिए है कि नए मुख्यमंत्री के लिए है। अब ये तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। वो जब अध्यक्ष रहे तो उन्होंने इस प्रश्नों को बार बार सदन में वो करने की कोशिश हुई। कभी वो काका के कभी चाचा के चक्कर में ये मामला पूरा फंसता गया, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि ये पूरा मामला जो हमारे संज्ञान में आया है, अभी 7 मामलों का जांच प्रचलन में है और लगभग हमारे 72 जो मामले हैं उन मामलों को हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, उसमें हम जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। देखिए, आप सीरियस नहीं है दिख रहा है। आपने सिर्फ 2020 में 6 शिकायतों की जांच की थी और कहा था यहाँ पर कि मैं मंत्री की बात कर रहा हूँ, आप वन मंत्री हैं, 15 दिन में जांच पूरी करके कार्रवाई होगी।
तो 2020 की 6 शिकायतों पर 15 दिन में क्या कार्रवाई तो हुई नहीं। अब बाकी के 72 प्रकरणों में इसमें विशेष रूप से आपके विभागीय लोग उत्तरदायित्व हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अभी अभी आए हैं इसमें आप उत्तरदायित्व हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 40,000 करोड़ का घपला है उसमें कुछ हिसाब किताब होगा। मैं तो सिर्फ आपके विभाग के जो मेहरबानियां हैं उसके बारे में जानना चाहता हूं कि किस पर मेहरबानियां है। ऐसा कौन सा वहां मरवाही में आपने देखा कि पूरे आदिवासी क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं हुए हैं। मनरेगा का भी 4.5 करोड़ के नाम से काम आया, वो भी नहीं हुआ, सिर्फ पैसे खा गए। तो ये सीरियस मामला है, इसको जरा आप भी गंभीरता से लें। आप स्वयं आदिवासी के बच्चे हैं और हम लोग कितने मुश्किल से इन चीजों को ला रहे हैं खोज खोज के। आप देखिए आपका विभाग कब तक कार्रवाई करेंगे बताइए। अध्यक्ष महोदय, जो इसमें हमारे यहाँ पर 79 मामले आए थे और 79 मामलों में 7 मामलों में जांच अभी चल रही है और बाकी जो 72 मामले हैं उस पर भी हम प्रयास करेंगे कि 6 महीने के भीतर भीतर पूरे जांच हो जाए और उसमें जो भी दोषी हो उसके ऊपर हम कार्रवाई करें, ये हमारी प्रायोरिटी पे रहेगा। और 7 मामलों में लगभग हमारे अलग अलग उसमें 35 अधिकारियों के ऊपर जांच संस्थित किया गया है और उस पर कार्रवाई प्रचलन में है। जो भी उसमें दोषी होगा उस दोषी के आधार पर उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जिन पर जांच संस्थित किया गया है उसमें क्या उसमें से क्या सभी वो कर्मचारी और अधिकारी आज भी मरवाही में कार्यरत हैं? इसकी जानकारी है आपको? सभी तो नहीं अध्यक्ष महोदय, कुछ कर्मचारी वहां पर अभी भी वहां पर कार्यरत हैं। कुल कितने अधिकारियों पर यह कार्रवाई प्रस्तावित थी? कुल कितनी जांच चल रही है? कुल कितने वहां पदस्थ हैं? कुल कितने बाहर चले गए? कुल कितने अभी तक कहीं संलग्न है? ये बता पाएंगे? उपलब्ध करा दीजिएगा। काफी डिटेल प्रश्न है जी। आप माननीय नेता प्रतिपक्ष को पूरी जानकारी पहुंचा दीजिए। जी, मेरे पास उत्तर है अध्यक्ष महोदय, यदि चाहेंगे तो बहन जी के ही प्रश्न में एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूँ, कुछ बताना भी चाहता हूँ। महंत जी ने बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन पूछा है, बहुत संवेदनशील है और बहुत ही इसमें खतरनाक परिणाम भी आ सकते हैं। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, इन पिछले 4 वर्षों में मरवाही मंडल ही एक ऐसा अजूबा वन मंडल था जहां रेंजर और डिप्टी रेंजर डीएफओ के पद पर बैठे थे। ये जो मामला चल रहा है ना, उसमें रेंजर लोग डीएफओ के पद पर बैठे थे और वो जंगल का क्षेत्र है, समझ के पता नहीं क्या क्या वहां हुआ है। तो इसमें आप तो आदिवासियों के मसीहा हैं मंत्री जी, आपको किसी से क्या डरने की जरूरत है? ना आपके कार्यकाल का काम है, ना आपका कोई लेना देना है। कड़क कार्रवाई करवा दीजिए। महंत जी सम्मानित हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी बात का सम्मान हमारी सरकार सर्वोपरि कर रही है और हम करते रहेंगे। लेकिन ये रेंजर वगैरह को डीएफओ बनाने की गलती मत करिएगा। जो काम हुआ है उसके लिए आपको दुबई में भी जाना पड़ेगा पूछताछ करने के लिए। दुबई से भी आदमी आकर यहाँ बैठा हुआ था। आप चलिए ठीक, दुबई से भी आदमी यहाँ आ गए थे साहब। तो आपको तो थोड़ा व्यापक कार्य क्षेत्र ईडी टाइप फैलाना पड़ेगा। आप इशारा समझ गए होंगे, उतना ही काफी है। आपका इशारा समझ गए हो। ये वर्ष 2000 मरवाही से रिलेटेड है। हाँ बोलिए। वर्ष 2021-22 में मरवाही वन मंडल के गौरेला परिक्षेत्र में मनरेगा से 33 कार्य स्वीकृत हुए थे। इनकी शिकायत होने पर जांच कराई गई थी। ऑनलाइन साइट में ये सभी कार्य आज भी अपूर्ण बताए जा रहे हैं, क्या ये सही है? जो ये कार्य मनरेगा के काम बताए गए हैं उसमें मैंने जो जानकारी दी है उस जानकारी के तहत में बहुत सारे कार्य करने थे। कुछ सामग्री क्रय करना था, तो
क्रय कर लिया गया और उसके कारण ये प्रकरण क्रमांक 1 है। राजकुमार शर्मा के प्रकरण की वर्तमान स्थिति में बताया गया कि आदेश क्रमांक 24/1/2024 द्वारा कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। कृपया यह बताएं कि कौन सा नियम है जिसमें प्रावधान है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी का प्रकरण नस्तीबद्ध किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया था, इसको हम अभी रीओपन कर रहे हैं और उस पर जो कार्रवाई होगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। श्रीमती भावना बोरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कबीरधाम जिला जो कि धान और गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और जहां धीरे धीरे कई क्षेत्रों में वाटर लेवल बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं, तो उससे संबंधित जो प्रश्न है, जो पूरी जनता की साइड से एक मांग आई थी कि प्रश्न विधानसभा में होना चाहिए, वो ये कि कबीरधाम जिले के अंतर्गत जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2023 तक की जो सिंचाई परियोजना है, जलाशय निर्माण है, एनीकट या स्टॉप डैम है, उसके लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई है, उसमें से कितने कार्य पूर्ण हैं, कितने कार्य अपूर्ण हैं, और जो कार्यों में अनियमितता या भ्रष्टाचार पाया गया है उनमें कितनों पे कार्यवाही हुई है, और कार्यवाही होने के बाद भी कुछ लोगों को काम वापस से उनको टेंडर उन्हीं के नाम पे दिया गया था, तो इसका क्या कारण था, ये जानकारी चाहिए थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे कबीरधाम जिला के अंतर्गत जो सिंचाई के परियोजना और जलाशय निर्माण और एनीकट का स्टॉप डैम का निर्माण के लिए जो राशि स्वीकृत की गई, उसमें बीजा बैरागी डोमाटोला एनीकट का काम, एनीकट कम काजवे का काम पूर्ण किया गया है। लेकिन इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण से वहाँ पर जो उस एनीकट में जो कहते हैं जो उसका कुछ भाग जो अप्रोच रोड वगैरह बह गया था, उसको फिर से करवाया जा रहा है क्षतिग्रस्त होने के कारण से, और इस पर हमारी प्रायोरिटी है कि उसको जल्द से जल्द हम संपूर्ण करा दें ताकि वो वहाँ के लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। उसके अलावा भी हम लोगों ने रामपुर बरोड़ा व्यप्रतन योजना का भी हम लोग निकलते हैं, वहाँ पर कार्य को अपने उसमें रखा है, प्रायोरिटी पे रखा है। हाप नदी में व्यप्रतन योजना का भी हम लोगों ने उसमें रखा है। उसी तरीके से घटोला जलाशय, जगमड़वा जलाशय, बरोजा खुर्द जलाशय, इसको भी हम लोगों ने अपने अध्यक्ष महोदय, जो हाफ नदी की जो बात हो रही है, ये हाफ नदी वहाँ एक बहुत बड़ा मैटर है, और लगातार इसका लगभग इसकी जो जब इसका विषय आया था 5/12/2022 को, लगभग इसको साल सवा साल होने आ गए, अभी भी इसके जो कार्य है वो अप्रारंभ है, और इसकी मांग चूंकि बहुत ज्यादा क्षेत्र को देखते हुए, तो इसमें यही निवेदन है कि कार्य जितनी जल्दी हो सके यहाँ प्रारंभ कराया जाए। और दूसरा विषय था अध्यक्ष महोदय, जो विषय आया है कि एक भ्रष्टाचार का मामला वहाँ पे आया था, विकासखंड लोहारा में स्वीकृत बीजा बैरागी डोमाटोला का जो मैटर है, तो ये वापस से भ्रष्टाचार पाने के बाद भी उसी कंपनी को और उन्हीं को वापस ये काम ठीक करने के लिए दिया गया, जिसको ठीक करने के बाद भी उसकी जांच अभी तक ही अपूर्ण है। तो अगर एक बार कोई जांच में भ्रष्टाचार पाया गया है और दोबारा अगर हमने उसी को वापस काम दिया है और उसके बाद उसकी जांच भी नहीं, तो मुझे लगता है विषय एक बार जांच में लेना चाहिए। जांच पूरा कब तक करा लेंगे मंत्री जी, बस तो ही बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाप नदी व्यप्रतन योजना के संदर्भ में माननीय विधायक जी ने जानकारी चाहिए है। तो पहली बात तो ये है कि इसका निविदा हेतु 7 ग्रुप, एक जो शीर्ष कार्य है और बाकी जो 6 ग्रुप नहर कार्य है, उसकी आमंत्रित हम लोगों ने किया था, और उसमें 2 निविदाकारों ने भाग लिया, और बाकी जो नहर का काम है उसका काम को अभी तक किसी ने निविदाकार ने भाग नहीं लिया, उसके कारण से थोड़ा सा लंबित है। और दूसरा जो आपने कहा कि इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय, उसमें जो अप स्ट्रीम के बायू ओर की जो विंग बाल है और डाउन स्ट्रीम में जो बायू ओर का जो प्रोटेक्शन और कहते हैं बायू ओर का कहते हैं मिट्टी का जो अप्रोच रोड है, वो बह गया था, उसको फिर से उस अधिकारी के वहाँ के जो ठेकेदार है उसी ठेकेदार के माध्यम से करवाया जा रहा है ताकि वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक विषय और था, जो पड़कीपार डैम की जो हम बात करते हैं, जिसका सर्वे भी हो चुका था, और सर्वे होने के बाद में लगभग 40 गांव जो उससे प्रभावित थे, जहां वाटर लेवल की स्थिति आज भी ये है कि सुबह 4-5 बजे लोग वहां पे लाइन लगा करके नलों से पानी ले रहे हैं। और दूसरा सुतियापाट नहर विस्तारीकरण की जो बात जो लगातार पिछले 5 साल में जिसके लिए बहुत आंदोलन भी हुए हैं, मेरा इसमें एक ध्यानाकर्षण निवेदन ये भी रहेगा कि इस विषय को गंभीरता से प्रश्न करिए, प्रश्न क्या चाहते क्या हैं आप, ये बताइए। ये विषय सर्वे पे आ चुके हैं, लेकिन उसमें अभी तक की कोई कार्रवाई हुई नहीं है पिछले 5 सालों में, तो इसको
आगे विषय कार्यवाही के लिए मुझे लगता है इस पे लेना चाहिए। चलिए। पड़की पाड़े में सुतिया विस्तारीकरण, नहर विस्तारीकरण का जी विषय है। अध्यक्ष महोदय, इसको मैं अपने दिखा लूंगा। चलिए, बहुत अच्छा। श्रीमती अंबिका मरकाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतमाला निर्माण में वृक्षों की कटाई के संबंध में मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था, उसका जवाब आया है। और मुआवजा के संबंध में तो माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ये बताने का प्रयास करेंगे। ये मेरे विधानसभा में मंथीर साहू एक किसान है, उनका मुआवजा अभी तक अप्राप्त है, कब तक दिला देंगे ये आप बताएं। और दूसरा जो है, जो वृक्षों की कटाई की गई है उसके एवज में किन स्थानों पर वृक्ष लगाए जाएंगे और कितनी राशि का, ये मुआवजा कब तक दिला देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वहाँ पर जो मुआवजा की राशि है, उस मुआवजा की राशि वहाँ पर कलेक्टर को सौंपी गई है और उसके माध्यम से जो प्रभावित हैं उनको वो राशि प्रदान की जा रही है। लगभग 12,59,11,00,000 ये टोटल राशि है सिहावा विधानसभा के अंतर्गत। और उस राशि को कब तक दिला देंगे, कुछ समय बता दीजिए। समय मैं दिखवा लूंगा अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी अभी अगला प्रश्न आई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक किसान का मुआवजा अभी भी रुका हुआ है, कोई और वहाँ किसान पे का काम नाम, भी रुका हुआ ठीक है मंत्री जी, मंथीर साहू किसान का नाम बता रहे हैं, उसको दिखवा लेंगे आप। जी अध्यक्ष महोदय, मैं दिखवा लूंगा अध्यक्ष। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि भारतमाला रोड में जो वृक्षों की कटाई हुई है उसमें अनुमति तत्काल मिल गया, और उसी तरह मेरे विधानसभा क्षेत्र में दुगली से मेघा रोड है जिसमें आज कार्य करने का वो लंबित है, वहां पर अभी तक फॉरेस्ट से अनुमति नहीं दी जा रही है। तो ये अनुमति कब तक दी जाएगी और कब तक रोड का निर्माण होगा, ये पूछना चाहती हूँ। चलिए, ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने यहाँ पर जानकारी चाहिए है, भारतमाला योजना के तहत में जानकारी चाहिए है, आपने अभी जो प्रश्न पूछा है उसके संदर्भ में मैं दिखवा लूंगा कि उसकी क्या स्थिति है। और चलिए, बहुत अच्छा। दलेश्वर साहू। अध्यक्ष महोदय, ये वन विभाग से संबंधित है, इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाह रही हूँ कि अनुमति उस रोड की कब तक दी जाएगी, कब तक रोड बनेगा। वो रोड 1 साल से लंबित है, स्वीकृत है, प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुका है, सिर्फ फॉरेस्ट की अनुमति नहीं मिलने के कारण से वो रोड नहीं बन पा रहा है। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने यहाँ पर जानकारी पूछी है वो केवल भारत संदर्भ में जानकारी उपलब्ध इसलिए कह रही हूँ कि फॉरेस्ट का है, और फॉरेस्ट का रोड जो भारतमाला में आपने पूरा जंगल कटाई कर दिया, तो जब उसकी अनुमति मिल सकती है तो उस रोड की अनुमति क्यों नहीं? चलिए, नए रोड के बारे में बता देंगे मंत्री जी, आपने। चलिए दलेश्वर जी। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न जल जीवन मिशन के काम काजों को लेकर है। काफी चर्चा हुई है इस सभा में। उसी प्रश्न का जवाब मैंने 2/3/2023 को 170 आंतरिक प्रश्न में भी वही जवाब आया है, और अभी जो आज के जो प्रश्न लगा हुआ है 7/3/2024 में, दोनों प्रश्नों के उत्तर में विरोधाभास है। और ये विरोधाभास होने के कारण क्या कारण है, अलग अलग उसी उत्तर का अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग उत्तर आना, मंत्री जी बताएंगे। जिसका अगर बोलोगे तो मैं क्रमांक सहित भी बता देता हूं। उस उत्तर में क्रमांक में ये जवाब है, पानी को टंकी लेके उस समय निरंग बताया है, और अभी इस जवाब में निर्माण बताया है। तो ये मंत्री जी बताना चाहेंगे, ये विरोधाभास उत्तर क्यों अगर आया है तो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सदस्य जी का प्रश्न ये है कि क्या राजनांदगांव जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2020 से प्रश्नावधि में जेएम के तहत कौन कौन से कार्यों की निविदा जारी कर किस एजेंसी के साथ अनुबंध किया है,
विस्तार से इसका जवाब माननीय सदस्य को दिया है। अनुबंध के अनुसार कहां कहां क्या क्या कार्य किया जाना है इसकी भी विस्तृत जानकारी दी है। विकास खंडवार, कार्यवार, टंकी की क्षमता जो भी पूछी है उसकी विस्तृत विधानसभा क्षेत्र में 88% घरों में घरेलू कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में, और कार्यों में प्रगति लाने के लिए 26 कार्यों की निविदा की है और निविदा निरस्त करने के बाद उनके अमानत राशि 10 लाख रुपए 10,14,950 रुपए जब्त किया है और पुनः निविदा करने पर शासन को 1,74,41,000 की बचत हुई है। सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के आकांक्षाओं के अनुरूप लोगों तक शुद्ध जल पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उस दिशा में हमारी सरकार आप चाहते क्या है वो पूछ लीजिए। मैं ये चाह रहा हूँ उसी मुद्दा का जवाब आपने अलग पानी टंकी निर्माण बताते हो, और अब उसी प्रश्न का जवाब इस प्रश्न में मैंने पहले भी लगाया, मैंने बताया आपको 2/3/2023 प्रश्न क्रमांक 170। आप जवाब देख लीजिएगा, अगर आपके पास अभी पहले का तो नहीं होगा, उनको मिलान कर लीजिएगा, तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे। अभी आज का प्रश्न में 86, 87, 88 भोथली, बगमार, माहौल, झूली टंकी बताते हो, और अभी इसी विरोधाभास उत्तर आने के जो जिसने भी उत्तर दिया है आपको गुमराह करने का जो प्रयास किया उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? मेरा जवाब है मैं उससे दिखवा लूंगा। बहुत अच्छा, ठीक। दूसरा प्रश्न सर, और कोई प्रश्न? ये एक प्रश्न और है। उक्त निर्माण कार्य जैसे पीएचई का आप सब काम कराते हो, तो कुछ निविदा अनुबंध किस विभाग के शर्तों को आप अनुरूप मान के उस लागू करते हैं? जल जीवन मिशन की विस्तृत दिशा निर्देश है, उन दिशा निर्देशों के अनुरूप इस पे काम होता है। आपका विभाग का अपना शेड्यूल है या किसी लोक निर्माण विभाग के या किसी विभाग के सधे हुए शेड्यूल को अपना के निविदा में शर्त रखते हैं? मैंने कहा कि बहुत विस्तृत दिशा निर्देश है जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन का, उन दिशा निर्देशों के अनुरूप विभाग काम करता है। कुंवर सिंह निषाद जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रश्न किया था। प्रश्न के जवाब में उनके माध्यम से फौती का 641, बंटवारा का 108 और सीमांकन का 38 प्रकरण अभी तक लंबित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि साल भर से नामांतरण का प्रकरण अभी रुका हुआ है, क्या इसे तत्काल आदेश जारी कर निराकरण करेंगे? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 21-22 और 22-23 में फौती नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और ऑनलाइन के माध्यम से कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने का निराकरण हुआ और कितने कब तक निराकरण कर दिया जाएगा, इसमें विस्तार से जानकारी दी गई है कि वर्ष 21-22 में कुल तीनों तहसील के पूछें, तीनों तहसील में 4,309 आवेदन प्राप्त हुए और 22-23 में 4,547, कुल 8,856 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 8,215 मामले का निराकरण कर दिया गया है और 641 मामले लंबित हैं जो समय सीमा के भीतर है। इसमें एक समय निर्धारित किया गया है कि जो अविवादित मामले हैं उनका निपटारा जो है 3 माह के अंदर और विवादित मामले हैं उनका 6 माह के अंदर निपटारा किया जाएगा, और ये जो प्रकरण शेष हैं ये समय सीमा के अंदर हैं और इनका निराकरण जो है समय पे किया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर अर्जुंदा मेरा गृह निवास है और सबसे ज़्यादा प्रकरण वहीं लंबित है। 452 प्रकरण फौती का वहाँ
अभी तक लंबित है। लगातार तहसील कार्यालय में जाने के बाद उसमें कुछ गति आई है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कितनी जल्दी से इस प्रकरण का निराकरण कर देंगे।